अजय इंजीनियरिंग इंडिया के कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोटर में एक जाना माना नाम ये साइलो स्टोरेज एंड हैंडलिंग सिस्टम्स यानी SLCM के डिजाइन, मैन्युफैक्चर और इंस्टॉलेशन में माहिर आइसन। कंपनी इस निश मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन रखती है और सीमेंट, स्टील, पावर और पोर्ट्स जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपनी फर्मवाएं देती है। एजैक्स इंजीनियरिंग की एक्सपर्टीज बल्क मटेरियल्स को स्टोर और हैंडल करने के लिए कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में कंपनी ने इन इंडस्ट्रीज में मेजर प्लेयर्स के लिए एक रिलायबल पार्टनर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एक स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ एजैक्स इंजीनियरिंग अपनी क्वालिटी, टाइमली एग्जीक्यूशन और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जानी जाती है। इस डेडिकेशन ने कंपनी को अपने क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और मार्केट में अपनी एक मजबूत जगह बनाने में मदद की है। सीमेंट, स्टील और पावर जैसी कोर इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन की वजह से SLCM सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता जाएगा, एफिशिएंट और रिलायबल बल्क मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस की डिमांड और बढ़ने की उम्मीद है। इंडस्ट्री का ये पॉजिटिव आउटलुक एजैक्स इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करता है। वो मार्केट में आने वाले नए अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए अच्छी पोजीशन में ISN। अपने स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड, टेक्निकल एक्सपर्टीज और इनोवेशन के प्रति कमिटमेंट के साथ एजैक्स इंजीनियरिंग SLCM सेक्टर में अपनी लीडरशिप पोजीशन बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस डिलीवर करने पर कंपनी का फोकस और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने उसे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन बनाने में मदद की है। जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व होती जा रही है, एजैक्स इंजीनियरिंग अपने क्लाइंट्स की चेंजिंग नीड्स के हिसाब से खुद को ढालने और आगे बने रहने के लिए कमिटेड है। एजैक्स इंजीनियरिंग ने सीम सटार स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, जो थिस की रेजिलियंस और सस्टेनेबल ग्रोथ जनरेट करने की क्षमता को दर्शाता है। आइए पिछले कुछ सालों में कंपनी के परफॉर्मेंस को समझने के लिए दिस के फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एजैक्स इंजीनियरिंग ने अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन फिगर्स में इंप्रेसिव ग्रोथ दर्ज की है। कंपनी का रेवेन्यू 61% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR से बढ़ा है, जो दिस के स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर और नए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने की क्षमता को दर्शाता है। रेवेन्यू में ये सीम सतार ग्रोथ SLCM मार्केट में कंपनी की मजबूत स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा कंपनी के एसेट्स और रेवेन्यू में भी सीम सतार बढ़त देखने को मिली है। इस ग्रोथ का श्रेय थिस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस करने के लिए स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को दिया जा सकता है। हेल्थी बैलेंस शीट मेंटेन करने के प्रति कंपनी का कमिटमेंट जिसके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रेशियोज में साफ दिखाई देता है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जिसके रोबस्ट बिजनेस मॉडल, एफिशिएंट ऑपरेशंस और फेवरेबल इंडस्ट्री डायनामिक्स का प्रमाण है। मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद अपने रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को सीम सतार ग्रो करने की एजैक्स इंजीनियरिंग की क्षमता जिसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को रेखांकित करती है। जैसे जैसे कंपनी अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करती जाएगी, ये एक्सपैंडिंग SLCM मार्केट का फायदा उठाने और अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए अच्छी पोजीशन में रहेगी। एजैक्स इंजीनियरिंग के पास प्रॉफिटेबिलिटी का एक इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सीम सतार स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स और रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है, जो थिस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवली तरीके से कॉस्ट्स मैनेज करने की क्षमता को दर्शाता है। यह कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, हाई एफिशिएंसी के साथ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने और लीन कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाए रखने पर कंपनी के फोकस का ओनिनाम इज। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी KPIs दैट्स भी कंपनी के ऑपरेशनल और फाइनेंशियल हेल्थ का मूल्यांकन करने के लिए बहुत जरूरी इस्तेइसन। एजैक्स इंजीनियरिंग के लिए कई KPIs थिस के स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और एफिशिएंट ऑपरेशंस को दर्शाते हुए सबसे अलग दिखाई देते हैं। दिस का हाई ऑर्डर बुक प्रोजेक्ट्स की एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन को इंडिकेट करता है, जो निकट भविष्य में रेवेन्यू विजिबिलिटी को दर्शाता है। दिस के अलावा एजैक्स इंजीनियरिंग एक हेल्थी डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करता है,
जो एक प्रूडेंट कैपिटल स्ट्रक्चर और डेट के एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को इंडिकेट करता इज। यह स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसिप्लिन सुनिश्चित करता है कि कंपनी बिना डेट से ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क लिए अपने ग्रोथ प्लान्स को फंड करने के लिए अच्छी तरह से तैयार आइस। कंपनी की कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और रोबस्ट केपीआईज इसकी ऑपरेशनल एक्सीलेंस और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज जनरेट करने की क्षमता को रिफ्लेक्ट करते आईसन। ये इंडिकेटर्स कंपनी की अपने रेवेन्यू को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करने, अपनी एसेट्स को एफिशिएंटली तरीके से मैनेज करने और अपने इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता को हाईलाइट करते ईसन। इन स्ट्रॉन्ग केपीआईज को मेंटेन करने के लिए एजैक्स इंजीनियरिंग का कमिटमेंट थिस की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को बनाए रखने और थिस के शेयर होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी इसका। सेक्शन 4 IPO डिटेल्स, साइज, वैल्यूएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एजैक्स इंजीनियरिंग अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के साथ कैपिटल मार्केट में एंटर कर रही है, जिसका लक्ष्य इंसर्ट अमाउंट करोड़ रुपए जुटाना इज। आईपीओ में इंसर्ट अमाउंट करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स का फ्रेश इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों फंड द्वारा इंसर्ट अमाउंट करोड़ रुपए के शेयरों की बिक्री का ऑफर फॉर सेल शामिल है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड इंसर्ट प्राइस बैंड तय ठाटिया है, जिसका फेस वैल्यू इंसर्ट फेस वैल्यू रुपए प्रति शेयर इज। आईपीओ प्राइस बैंड के उओनी स्तर के आधार पर एजैक्स इंजीनियरिंग का मूल्यांकन इंसर्ट वैल्यूएशन इज। यह वैल्यूएशन इंडस्ट्री में अपने पीयर्स के मुकाबले इंसर्ट कंपैरिजन है, जो कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को दर्शाता है। आईपीओ को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों की तरफ से अच्छी प्रक्रिया मिली है, जो कंपनी के भविष्य की संभावनाओं में कॉन्फिडेंस दिखाता है। एजैक्स इंजीनियरिंग अपनी कई स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए फ्रेश इश्यू से प्राप्त इसने वाली नेट प्रोसीड्स का उपयोग करने की योजना बना रही है। इनमें वर्किंग कैपिटल की नीडों को पूरा करना, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में निवेश करना, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को मजबूत करना और अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज करने के लिए डेट को कम करना शामिल है। आईपीओ से एजैक्स इंजीनियरिंग को अपने ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने और अपनी मार्केट लीडरशिप को मजबूत करने के लिए जरूरी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलने की उम्मीद है। कैपेसिटी एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स में निवेश करके कंपनी का लक्ष्य एसएलसीएम सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग को पूरा करना और अपनी कंपेटिटिव एडवांटेज को मजबूत करना है। सेक्शन 5 वेइंग द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क्स ऑफ इन्वेस्टिंग। दैट्सी भी निवेश के फैसले की तरह आईपीओ में निवेश करने के लिए संभावित बेनिफिट्स और इनहेरेंट रिस्क्स दोनों पर कॉशियसली पूर्वक विचार करने की आवश्यकता एसटीएस। आइए उन फैक्टर्स के बारे में जानते एसन जो एजैक्स इंजीनियरिंग के आईपीओ को एक आकर्षक निवेश का अवसर बनाते एसन, साथ ही दिस में शामिल संभावित विचखिमों को भी स्वीऑफर करते एसन। अच्छी बात यह है कि एजैक्स इंजीनियरिंग एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में ऑफम करती इज। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बढ़ती डिमांड एसएलसीएम सेक्टर के लिए एक की ड्राइवर इज। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी और अनुभवी मैनेजिंग टीम इस ग्रोथ का फायदा उठाने की अपनी क्षमता में कॉन्फिडेंस जगाती इज। इसके अलावा आईपीओ से प्राप्त प्रोसीड्स का इस्तेमाल थिस की एबिलिटियों को बढ़ाने और थिस की मार्केट प्रेजेंस का विस्तार करने के लिए रणनीतिक रूप से दातिया जाएगा। हालांकि संभावित इन्वेस्टमेंट ऑफम को विचखिमों के बारे में भी पता इज न शुड। कंपनी एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑफम करती है और दिस की भविष्य की सफलता क्लाइंट्स को बनाए रखने और नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने की क्षमता पर निर्भर करती है। इकोनॉमिक स्लोडाउन्स और प्रोजेक्ट्स में देरी से दिस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। दिस के अतिरिक्त आईपीओ वैल्यूएशन जबकि उचित लग रहा है, इन्वेस्टमेंट ऑफम को कॉशियसली पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दोस्त के इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के साथ अलाइंड है। आईपीओ में निवेश करना हमेशा कुछ हद तक अनिश्चितता से भरा है। संभावित इन्वेस्टमेंट ऑफर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करें, आईपीओ प्रोस्पेक्टस की कॉशियसली पूर्वक समीक्षा करें और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह सीख। मार्केट कंडीशंस, इंडस्ट्री आउटलुक और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स का कॉशियसली पूर्वक आकलन किया जाना शुड।
Section 6 Conclusion A prudent investment for the long term. एजैक्स इंजीनियरिंग का IPO उन लोगों के लिए एक आकर्षक निवेश का अवसर प्रस्तुत करता है जो इंडिया के तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना चाहते एसन। कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और IPO से प्राप्त प्रोसीड्स का रणनीतिक उपयोग जिसे भविष्य के ग्रोथ के लिए अच्छी स्थिति में रखता है। हालांकि संभावित इन्वेस्टमेंट फर्म को IPO और कंपनी के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से जुड़े इनहेरेंट रिस्क्स को भी ध्यान में रखना शुड। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टमेंट फर्म के लिए एजैक्स इंजीनियरिंग का IPO तो उसके पोर्टफोलियो के लिए एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है। इनोवेशन, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर कंपनी का फोकस और अनुकूल इंडस्ट्री डायनामिक्स एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर का सजेशन देते हैं। हालांकि OFI भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी रिसर्च और पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स पर कॉशियसली पूर्वक विचार करना आवश्यक है। दात्सी भी निवेश की तरह कंपनी के परफॉर्मेंस पर कड़ी नजर रखना और इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स के बारे में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। हालांकि एजैक्स इंजीनियरिंग का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, यथातन सावधान रहना और जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बदलते रहना बहुत जरूरी है।